नमस्कार है साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में हम लोग घर में बैठे किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, BLS के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और अपने इस चैनल में डाल रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारे कितने प्रकार के सब्जेक्ट है और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से मैं आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट BLI 223 की बात करने जा रहा हूँ, जिसका आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन हम अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पे वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर किसी दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं उसने अपनी दुकान में सभी सामानों का एक स्पेशल अरेंजमेंट किया होता है। जैसे किसी एक जगह पे अगर टूथपेस्ट रहेगी तो हर तरह की टूथपेस्ट वहीं मिलती है। किसी एक जगह पे अगर आपको साबुन रहेगा तो साबुन उस जगह पे हर तरह का साबुन उसी जगह पे मौजूद मिलेगा। उसी तरीके से किसी अगर एक जगह पे आपका जो है चाय पत्ती रखी है, किसी जगह पे चीनी रखी है, मतलब इस तरीके से हर सामान का एक अलग अरेंजमेंट किया जाता है। इस अरेंजमेंट के द्वारा हम उस सामान को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। ना केवल दुकानदार, यदि आप किसी सब्जी वाले को भी देखेंगे तो वो भी अपने सब्जी में हर तरह की सब्जियों को अलग अलग तरीके से अरेंज करता है। बैंगन को एक साथ एक जगह पर रखेगा, नींबू को एक साथ एक जगह पर रखेगा, आलू को एक जगह रखेगा, प्याज को एक जगह रखेगा। ये सारी चीज़ें आती है आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर। जो क्लासिफिकेशन शब्द है ये क्लासेस शब्द से बना है। क्लासिफिकेशन का जो शब्द है ये बना है शब्द क्लासेस से। क्लासिफिकेशन का ये शब्द क्लासेस शब्द से बना है। और ये जो क्लासेस शब्द है ये सबसे पहले रोम में यूज होता था। ये सबसे पहले रोम में यूज होता था। क्लासिफिकेशन शब्द क्लासेस से बना है और क्लासेस सबसे पहले रोम में यूज होता था। रोम में दो तरह की क्लासेस होती थी। एक होता था स्लेव, एक होते थे ओनर। यानी एक जो होते थे वो दास की क्लासेस होती थी और एक जो है ओनर की क्लास होती थी, जो मालिक की क्लास होती थी। वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है क्लासेस, जिसको आगे चल के हम किसी भी चीज़ के अरेंजमेंट में यूज़ करते हैं और उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन में हम आगे जानना चाहेंगे क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज़ को पहले क्लासिफाई कर देना। जैसे मान लो आप एक टूथपेस्ट को क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी कि टूथपेस्ट के अंदर भी कई तरह की कंपनियां होगी। कोई कोलगेट की कंपनी होगी, कोई पेप्सोडेंट की कंपनी होगी, कोई किसी का कोई कुछ कंपनी होगी, कोई कुछ कंपनी होगी। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है कि उसके अंदर भी और कितने तरह की सब कैटेगरीज बन रही है। इसे कहते हैं क्लासेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमारे पास आता है यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब हमारे पास एक ही जगह पे बहुत तरह का सामान हमें अरेंज करना होता है, वहाँ हमें क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा। यदि आप कोई दुकान चला रहे हैं और वहाँ पे तरह तरह के सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, कोई सामान किस में मिल रखा है, कोई सामान किस में मिल रखा है, तो आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। आप चावल के ढेर के अंदर से तो चीनी नहीं निकाल सकते हो ना। उसी तरीके से आप दाल के ढेर के अंदर के में कोई साबुन नहीं निकाल सकते हो। ठीक उसी तरीके से इन सब चीज़ों की हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है ताकि हम उसको बहुत अच्छी तरीके से अरेंज कर सके, हमारा एक्सेस बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। हमें जो भी सामान चाहिए उस सामान में हम बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच सके, उसको कहते हैं एक्सेस। हमारा टाइम बचे। अगर सारा का सारा सामान पहले से ही क्लासीफाई हो रखा होगा, पहले से ही सारा का सारा सामान अरेंज हो रखा होगा,
तो हमें उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और हमें उस टाइम को बचा के हम कोई और काम कर सकेंगे। ये सारा का सारा आपका आता है यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। अगला जो हमारे पास आता है वो है स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन। स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के आगे के टाइम में हमारे क्या क्या स्कोप है। अगर हम अच्छी तरीके से क्लासीफाई कर सके, अगर हम क्लासिफिकेशन करने में बहुत बढ़िया बन सके, तो हम अपने काम को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट वे में कर पाएंगे। हमारा एक्सेस बहुत बढ़िया हो जाएगा, किसी भी सामान को ढूंढने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उस सामान पे हम बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से ढूंढ पाएंगे और हमारा काफ़ी समय बच जाएगा जिसे हम दूसरे काम में लगा पाएंगे। ये सारा इसका स्कोप है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।